हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे थे दैट वाज प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस। ये हमने लास्ट क्लास में ख़त्म कर दिया था। एपिडर्मिस में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो उसके बिल्कुल सरफेस के ऊपर आती है। लेयर ऑफ क्यूटिकल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। कहाँ थिन होगी, कहाँ थिक होगी, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। ठीक से बैठो। और यहाँ पे क्यूटिकल का रोल भी दे रखा है, ये सारा यहाँ पर दे रखा है, मैंने लास्ट क्लास में मार्क करा दिया था। देखिए, आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू में नेक्स्ट टाइप सपोर्टिंग टिश्यू। देखिए, नाम से ही क्लियर है, सपोर्ट करना। देखिए, आप कभी सोचिए, जो प्लांट्स होते हैं आप देखेंगे बिल्कुल फर्म रहते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। तो कोई तो चीज़ है जो उनको सीधा खड़ा करने में सपोर्ट कर रही है। जो सपोर्ट करेगी वो सपोर्टिंग टिश्यू है। कोई तो चीज़ है, जब हवा चलती है आप देखते हैं टहनियाँ बिल्कुल लहराती हैं हवा में। नारियल का पेड़ देखना, जब बहुत तेज आंधियाँ चलती हैं नारियल के पेड़ कितने बेंड कर जाते हैं। तो बेंड करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। तो कोई तो चीज़ है जो फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट कर रही है। अब आप जैसे मान लो पानी में डूब रहे हो तो आपको ट्यूब मिल जाए तो आप ट्यूब को पकड़ लेते हो, तो ट्यूब की सपोर्ट से आप तैर लेते हो। तो ठीक ऐसे प्लांट्स में भी कुछ ऐसी चीज़ तो होती होगी जो एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी में तैरते हैं, जो पानी के ऊपर रहते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट में भी तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती होगी जो उनको सपोर्ट करती होगी तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए। तो प्लांट्स में कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका काम सपोर्ट करना होता है। हाँ, वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। डिवाइड करने वाले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हो गए, माली हो गया, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी हो गया। पर सपोर्टिंग में जब परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ते हैं तो परमानेंट टिश्यूज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दो होते हैं। एक वो जो सारे एक जैसे हों, एक वो काम चाहे एक कर रहे हो पर अलग अलग तरह के हों। तो जब सारे सेल एक जैसे होंगे उस टिश्यू के, उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। और अगर टिश्यू का काम एक ही है और उस टिश्यू में सेल अलग अलग तरह के हैं तो हम उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। तो अभी मैं जो शुरू कर रहा हूँ दैट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट चाहे सीधा खड़े रहने की, सपोर्ट चाहे फ्लेक्सिबिलिटी का। आप देखो ना, आप अखरोट है, वॉलनट है, सीड्स हैं, आप उनकी आउटर लेयर देखो कितनी हार्ड होती है, कितनी स्ट्रोंग हो जाती है। तो कोई तो चीज़ है जो उसको क्या कर रही है, अगेन सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ पढ़ने हैं जो सिंपल होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी कि सपोर्टिंग टिश्यू में कौन से पढ़ा रहा हूँ, सिंपल मतलब सारे सेल एक जैसे होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसमें कौन सी टाइप करा रहा हूँ, सपोर्टिंग टिश्यू। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाद पेरेंट्स ने कॉलेज में साइंस ले दी। क्या कहा, स्कूल के बाद पेरेंट्स ने कॉलेज में क्या ले दी, साइंस ले दी। भैया साइंस पढ़। ये हो गए सपोर्टिंग टिश्यू। मतलब जो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, ये रे सपोर्टिंग टिश्यू, ये तीन तरह के होते हैं। पेरेंट मतलब पेरेन्काइमा, कॉलेज मतलब कोलेनकाइमा, ऐसी मतलब स्क्लेरेनकाइमा। तो तीन तरह के सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से, स्कूल में पेरेंट्स ने मतलब पेरेन्काइमा, कॉलेज में मतलब कोलेनकाइमा, साइंस ले दी मतलब स्क्लेरेनकाइमा। तीन तरह के, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी वाला क्या लिखता है, मार्क करेंगे मेरे साथ साथ। देखिए
व्हाट कीप्स अ प्लांट अपराइट, क्या चीज है जो प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है? वाई डज अ फ्रेश ट्विंग बेंड बट ड्राई ट्विंग ब्रेक, कह रहा है जो फ्रेश टहनी होगी ना, अब उसको मोड़ेंगे ना मुड़ जाएगी, पर आप देखेंगे बिल्कुल जो ड्राई हो चुकी होगी ना, सूखी लकड़ी होगी, आप उसको तोड़ेंगे ना टूट जाएगी। तो यानी कि कोई ना कोई तो टिश्यू है जो फ्रेश में था और जो ड्राई में नहीं है, जो बेंड करने में हेल्प कर रहा था। वाई आर सीड कोट हार्ड, सीड की कोटिंग हार्ड क्यों होती है? प्लांट्स एक्वेटिक फ्लोट क्यों करते हैं? तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? सपोर्टिंग टिश्यूज के। समझ में आ गया जी? सपोर्टिंग टिश्यूज आप पढ़ने वाले हैं। 3 तरह के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिंग टिश्यू। फर्स्ट पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। शुरू करते हैं पेरेन्काइमा। देखिए अगर आप पेरेन्काइमा को देखें ना, ये रहे पेरेन्काइमा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और अगर होता है तो हो गया। देखिए आप पेरेन्काइमा को जरा ध्यान से देखिए। पेरेन्काइमा को जरा ध्यान से देखिए, ये रहे पेरेन्काइमा के सेल। आप देखेंगे पेरेन्काइमा के जो सेल है, ये जो वॉल है, देखो कितनी पतली लाइन 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 है। पर यहाँ पे आते आते देखो लाइन मोटी हो गई है। यानी कि पेरेन्काइमा के जो सेल होते हैं, पेरेन्काइमा के जो सेल होते हैं, आपको ये क्या मिलेंगे? लिविंग। और वॉल कैसी मिलेगी आपको इनकी? थिन सेल। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको आई, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेन्काइमा सेल। नोट, क्वेश्चन नोट कर लेना। द फर्स्ट पॉइंट इज दे कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। सेकंड, लाइन में लिखना, लाइन में। सेकंड, देयर सेल हैव थिन सेल वॉल, पतली सेल वॉल होती है। अब आप ध्यान से देखेंगे, आप इन सेल को ध्यान से देखिए, लूजली पैक्ड है। देखो बीच में स्पेस है, ये देखो, देखो कितना खाली स्पेस दिख रहा है। जब खाली स्पेस है, जैसे आप लोग खुले खुले बैठे हैं, लूजली पैक्ड है, तो खाली स्पेस दिख रहा है, तो ये लूजली पैक्ड सेल है, ये देखो। तो सेकंड, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेल्यूलर स्पेस, मतलब इनके सेल लूजली पैक्ड होते हैं और इनके सेल के अंदर जो स्पेस बचता है उसको इंटर सेल्यूलर स्पेस कहते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेन्काइमा? फर्स्ट, थिन सेल वॉल, लिविंग थिन सेल वॉल, वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, लूजली पैक्ड। ठीक है जी। अब आता है इनका फंक्शन। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई बच्चों? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया? लिविंग है, थिन सेल वॉल है, लूजली पैक्ड है, लिटिल विद इंटरसेल्युलर स्पेस। काम क्या करते हैं? अब जैसे पेरेंट्स हैं, अब जैसे आपके पेरेंट ने क्या होगा, मैंने तेरे घर में खाना रखा हुआ है, खा लियो, तेरे खाना बचा कर रखा हुआ है, खा लियो। तो ठीक ऐसे पेरेन्काइमा का मेन काम क्या है? खाना स्टोर करना, खाना बनाना। समझ में आ गया? अच्छा, खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहिए होगा, खाना तभी तो बनेगा। तो पेरेन्काइमा मेनली स्टोर फूड बट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझो जरा ध्यान से, प्लांट्स के अंदर जो हरा हिस्सा होता है, जैसे उसकी लीफ वगैरह होगी, जो उसकी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, वो खाना बना भी लेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। बताओ इसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए? अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो क्लोरोफिल होना चाहिए। तो उन पेरेन्काइमा को जो ग्रीन पार्ट्स में होते हैं, उन पेरेन्काइमा का नाम होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल जिसमें हो जाए, जिसमें क्या हो जाए? क्लोरोफिल। तो व्हाट इज क्लोरेन्काइमा? तो पेरेन्काइमा की टाइप होती है कौन? क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा कौन सा पेरेन्काइमा है? तो क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा which is present in the green part of the plant and can perform photosynthesis to prepare their own food. समझ में आ गया बच्चे? आंसर लिख लोगे घर जाके मैंने जो बोला?
सेकेंड, इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी में होते हैं, इन एक्वेटिक प्लांट स्पेशलाइज पेरेन्काइमा परफॉर्म एयर स्पेस, मतलब कुछ पेरेन्काइमा के पास एयर स्पेस होता है। अब आप एक बात सोचो, अगर किसी चीज़ में एयर बबल आ जाए, ये एयर बबल आ जाए, एयर बबल आने का मतलब क्या हो गया, वो कोई चीज़ पानी में तैर सकती है। तो बताओ, कह रहे द एक्वेटिक प्लांट स्पेशलाइज पेरेन्काइमा परफॉर्म हैविंग एयर स्पेस विच हेल्प्स देम टू फ्लोट, मतलब उनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे पेरेन्काइमा जिसमें एयर के स्पेस होते हैं उनको हम एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा की कितनी टाइप्स हो गई? 2। पेरेन्काइमा आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, क्लोरेन्काइमा which is present in the green part of the plant like leaves, which can perform photosynthesis to prepare their own food. Second, erenchyma. Erenchyma is present in the aquatic plant which helps them to float. क्लियर है? बोलो बच्चे। तो सेकंड पार्ट क्या करेंगे इसमें? फंक्शन। तो पहली चीज क्या करी है? क्लोरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड चीज क्या करी है इनके? तो लो जी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्लोरेन्काइमा, पेरेन्काइमा? First, storage of food. Second, synthesis of food in green part of the plant with the help of chlorenthyma. Third, helps aquatic plants to float with the help of erenchyma. 3 फंक्शन लिख दोगे बच्चे? स्टोरेज ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड विद क्लोरेन्काइमा, हेल्प्स देम टू फ्लोट विद द हेल्प ऑफ एरेन्काइमा। प्लीज़ ये तीनों आंसर लिख लेना आप। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ कोलेन्काइमा पे। अब आ जाओ बच्चे, ये देखिए, ये रहा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा देखो, जो कोलेन्काइमा होता है ना, अगर आप इसकी वॉल्स देखेंगे तो इसकी वॉल्स कहीं से पतली कहीं से मोटी, कहीं से पतली कहीं से मोटी। आप देखो, कहीं पतली वॉल है, कहीं बिल्कुल मोटी आ गई, कहीं पतली वॉल है, कहीं मोटी आ गई, पतली है फिर मोटी वॉल आ गई, ये पतली है यहाँ मोटी वॉल आ गई। तो थोड़ा डायग्राम में आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो ऐसे होते हैं, ये पतली वॉल, फिर यहाँ पे मोटी वॉल आ जाएगी ऐसे, फिर पतली वॉल यहाँ मोटी वॉल आ जाएगी ऐसे, ये पतली वॉल यहाँ मोटी वॉल आ जाएगी ऐसे, फिर सेल ये मोटी वॉल आ जाएगी ऐसे ऐसे। मतलब कहीं से मोटी वॉल होगी, कहीं से इनकी वॉल क्या होगी? पतली। इसको कहते हैं इरेगुलरली थिकन्ड सेल वॉल। एक होती है रेगुलरली थिकन्ड सेल वॉल, मतलब हर तरफ मोटी वॉल, पर इनकी इरेगुलरली थिकन्ड सेल वॉल का मतलब क्या है? कहीं से पतली होगी और कहीं से मोटी होगी। ज़्यादातर कॉर्नर से मोटी होती है, बीच में पतली होती है। आप देख सकते हो, कॉर्नर में मोटी है, बीच में पतली है। तो इरेगुलर थिक सेल वॉल इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब बच्चे के नजर से फर्क क्या पड़ जाएगा? हाँ, ये जो इरेगुलर थिक सेल वॉल होती है ना, ये यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, ये पैक्टिन से बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये जो इरेगुलर थिक वॉल है, अगर आपसे पूछा जाए किसकी बनी है, तो आपने क्या नाम देना है? इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। अच्छा, आपने कभी रबर को देखा है? स्ट्रेच करता है, फ्लेक्सिबल होती है। रबर की स्ट्रेचेबिलिटी पता ना आपको? रबर को खींचते हो वापस अपनी जगह पे आ जाता नहीं आ जाता? जानते हो किसकी वजह से आता है? वो कोलेन्काइमा की वजह से आता है। यानी कि कोलेन्काइमा प्लांट को क्या देता है? यस, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बच्चे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी में 2 पहलू होते हैं, एक खींचना, खींचने के बाद छोड़ना। तो फ्लेक्सिबल वो होगा जो खींचे पर टूटे नहीं, और छोड़े तो वही ना रुके, वापस आ जाए। 2 चीज़ें होगी नहीं होगी? तो एक तो खींचूं तो वो टूटे ना, मेरा समझे आप, और छोड़ूं तो वही ना रुका रहे, वापस आ जाए। तो ये दो केस में हो सकता है। पता कब? अगर उसकी वॉल कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो। अगर उसकी सारी वॉल ही पतली हो, पता क्या होगा? जानते क्या होगा? पूरी वॉल पतली हो तो खींचूंगा तो टूट जाएगा, और अगर सारी वॉल ही मोटी हो, गैस करो, खींच नहीं पाऊंगा उसको। तो इसकी वॉल क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कहीं से मोटी कहीं से, और ये किसकी बनी होती है? पैक्टिन की। लास्ट क्लास में किसकी लेयर बताई थी एपिडर्मिस में? क्यूटिकल की। अब किसकी लेयर बता रहा हूँ? पैक्टिन की। पैक्टिन की लेयर क्या प्रोवाइड करती है?
फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं कह सकता हूँ क्या कोलन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है? यस। तो आप देखते हैं जो प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं हवा में, तेज हवा में लहराती हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रही होती हैं, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आई? कोलन काइमा। कोलन काइमा में किसकी लेयर की वजह से आई? पैक्टिन की वजह से आई। आप देखिए ना, जो कोस्टल एरिया में कोकोनट ट्रीज होते हैं, आप देखो वहाँ पे कितनी तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज, और कई बार तो बिल्कुल ऐसे ऐसे बेंड हो जाते हैं वो, पर बेंड होने के बाद कभी गिरते नहीं है वो। कभी भी देख लेना, कुछ साल पहले उड़ीसा में तूफान आया था, सारा शहर से तबाह हो गया था, पर कोकोनट के जो प्लांट्स थे वो काफ़ी हद तक क्या रहे थे, बच गए थे। क्यों? काफ़ी हद तक हिले होंगे, वापस हम जगह पे आ गए होंगे। किसकी वजह से आगे होंगे? कोलन काइमा में किसकी वजह से? पैक्टिन की लेयर की वजह से। अब जो मार्क करते हैं, तो अगर आपको एग्जाम में डायग्राम आए तो पहचान लोगे क्या निशानी देख रहे हैं इसके डायग्राम में? कहीं से वॉल मोटी है, कहीं से वॉल पतली है। आ जाओ। कोलन काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विद अनइवनली थिकन्ड कॉर्नर। लो जी, पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। अनइवन समझ में आ गया, कहीं से पतली कहीं से मोटी। थिकन्ड कॉर्नर किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू पैक्टिन, अ केमिकल दैट गिव फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रबर। तो आपसे पूछा जाए फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, तो क्या लिख दोगे आप बच्चों? पैक्टिन। शाबाश। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड टेंड्रिल्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेंड्रिल और स्टेम विदाउट ब्रेकिंग कैसे बेंड कर जाते हैं? कोलन काइमा। कोलन काइमा में किसकी लेयर की वजह से? पैक्टिन। कोकोनट ट्रीज इतने बेंड क्यों कर जाते हैं, वापस हम जगह पे क्यों आ जाते हैं? कोलन काइमा, पैक्टिन की वजह से। अब फ्रेश जो टहनी होगी आप उसको बेंड कर सकते हैं, पर जो ड्राई हो चुकी होगी आप उसको बेंड करते हैं, टूट जाती है नहीं टूट जाती, यानी कि उसके अंदर कोलन काइमा नहीं रहता, खराब हो जाता। हाँ जी। नेक्स्ट इज स्क्लेरन काइमा। सर अगर हम आंसर में पैक्टिन और कोलन काइमा दोनों में से कोई एक लिख के आते तो नंबर पूरे मिलेगा कि कटेगा? बेटा अगर कोलन काइमा पूछा तो कोलन काइमा के बारे में लिखोगे तो पेरन काइमा के बारे में लिख दो, गलत हो जाएगा ना बच्चे। हाँ, पैक्टिन की बात पूछी है तो सिर्फ किसके अंदर लिखनी है? पैक्टिन की बात लिखी है तो सिर्फ कोलन काइमा में लिखनी है, पेरन काइमा में बात मत करना। हाँ जी। नेक्स्ट इज स्क्लेरन काइमा। अब इसकी वॉल पता कैसे होती है? जैसे ये वॉल है, इसकी वॉल पूरी ही मोटी होती है ऐसी। लो अब बताओ, रेगुलरली थिकन्ड या थिन? थिक मोटी होती है। आपको पिछले पेज पे मैंने दिखाता हूं, ये देखिए, आप देखिए सेल वॉल देखिए कितनी, ये ब्राउन पार्ट देख रहे हैं ना, ये ब्राउन पार्ट दिख रहा है आपको? ये व्हाइट पार्ट तो सेल हो गया, और ये ब्राउन पार्ट आपको क्या दिख रहा है? उसकी वॉल। अब बताओ थिन है थिक है? इरेगुलर रेगुलर है? इरेगुलर जी है बच्चे, कहीं से थिक कहीं से थिन। और ये कैसी है? रेगुलरली थिकन्ड सेल वॉल। तो आप बताओ इसको क्या मैं खींच पाऊंगा? ये क्या देगी? स्ट्रेंथ, सपोर्ट। यानी कि जो आपके नारियल की जो हस्क होती है वो स्क्लेरन काइमा की होती है, जो अखरोट बादाम की जो लेयर होती है आउटर, स्क्लेरन काइमा की होती है। तो जो प्लांट पे जो हार्ड पार्ट, सीड की जो हार्ड कोटिंग होती है, हार्ड कोटिंग, सीड को देखो कितना हार्ड होता है, किसकी लेयर होती है? स्क्लेरन काइमा के ऊपर। अब जैसे वुड है, ये देखो वुडी साउंड आ रही है नहीं आ रही? ये कौन से पार्ट की वजह से आ रही है? स्क्लेरन काइमा की वजह से आ रही है। तो आप बताओ इस वुड को, आप लोग बैठे हो, मजबूती कहाँ से आ रही है? स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा की कौन सी लेयर की वजह से आ रही है? सेल वॉल। थिन है थिक है? थिक है। और ये जो वॉल होती है, ये वॉल बनी होती है लैग्निन की। किसकी बनी होती है बच्चों? प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना, किसकी बनी है ये? लैग्निन की। तो जरा दोबारा रिवाइज करना, एपिडर्मिस की लेयर किसकी बनी थी? क्यूटिकल की। कोलन काइमा की वॉल इरेगुलरली थिकन किसकी वजह से थी? पैक्टिन की वजह से थी। स्क्लेरन काइमा की रेगुलर थिकन वॉल किसकी वजह से है? लिग्निन की वजह से। ये इसको क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ, सपोर्ट। मतलब प्लांट की जो मजबूती है ना, वुडी अपीयरेंस है, मतलब कोई जाके हिट कर रहा है प्लांट का, कुछ बिगड़ नहीं रहा, वो किसकी वजह से? स्क्लेरन काइमा। बादाम, अखरोट आउटर
स्क्लेरेन्काइमा, सीड की आउटर लेयरिंग स्क्लेरेन्काइमा, मेन मजबूती तो स्क्लेरेन्काइमा देता है आगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ। द स्क्लेरेन्काइमा सेल वॉल थिकन सेल वॉल, लो जी करेक्टरिस्टिक समझ आ गई, किसकी वजह से है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, मेक देम हार्ड एंड, तो आपसे पूछा जाए व्हाट मेक्स स्क्लेरेन्काइमा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग? लिग्निन। समझ आ गया, छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लेगा। या विच गिव्स वुडी स्ट्रक्चर? लिग्निन। द मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर, यस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर इसके सेल क्या होते हैं बच्चों? डेड होते हैं। अच्छा, पेरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेन्काइमा लिविंग होता है, स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं। तो लो जी एक करेक्टरिस्टिक और मिल गई, जो पीछे करेक्टरिस्टिक से आके आया था ना, तो उसमें लिख सकते थे वो लिविंग है, पेरेन्काइमा लिविंग है, कोलेन्काइमा लिविंग है, पर स्क्लेरेन्काइमा डेड है। पेरेन्काइमा की वॉल थिन थी, कोलेन्काइमा की इरेगुलरली थिन, कहीं से थिन कहीं से थिक, और स्क्लेरेन्काइमा की रेगुलरली थिकन्ड सेल वॉल, वो लिविंग थे और स्क्लेरेन्काइमा डेड है। दिस टिश्यू इज फाउंड इन स्टेम, लीफ वेन। अच्छा, लीफ वेन क्या होती है? देखो जैसे आपने बचपन में लीफ का डायग्राम बनाते होंगे, ऐसे बनाते थे ना डायग्राम, उस लीफ का डायग्राम में कभी कभी ऐसे लाइन खींच देते थे सुंदर बनाने के लिए, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे बनाते थे आप, ऐसे ऐसे बोलो। आपने कभी पत्ते को छुआ है बच्चे? पत्ते को छुओगे ना, ये जो हिस्सा टच करके देखना, फील करके देखना, आपको हार्ड मिलेगा सॉफ्ट मिलेगा? हार्ड मिलेगा। ये जो लेयर होती हैं, आप आंखें बंद करके ना फील कर सकते हो उसकी हार्डनेस, आंखें बंद करके फील कर सकते हो इसकी ये जा रही है वेन्स, इसको वेन्स कहते हैं। जैसे आपको अपने हाथ की वेन्स दिखाई देते हैं ना, ये देख वेन जा रही, नसें जा रही, तो ये पेड़ प्लांट की नसें हैं, ये वेन्स हैं उसकी, क्या है उनकी? वेन्स। अब बताओ वेन्स जो होती हैं, आप पत्ते पे हाथ फेर के फील कर सकते हो, यानी कि हार्ड है वो। अब बताओ इन वेन्स में कौन सा टिश्यू है फिर? स्क्लेरेन। तो स्क्लेरेन्काइमा की लोकेशन क्या क्या होगी बच्चों? आ जाओ। दे आर लोकेटेड इन द स्टेम, सेकंड लीफ वेन, लीफ वेन समझ में आ गया, लीफ की वेन है, लीफ की वेन्स हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, सीड और नट की आउटर लेयर जो बड़ी हार्ड होती है, सच एज कोकोनट हस्क एंड वॉलनट शेल्स। समझ में आ गया मेरे बच्चों को? तो सपोर्टिंग टिश्यू कितने तरह के करा दिए मैंने आपको? 3। स्कूल में, पेरेंट्स ने, कॉलेज में साइंस ले दी, मतलब सपोर्टिंग टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। पेरेन्काइमा आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्लोरेन्काइमा, जो ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में होते हैं, हैविंग क्लोरोफिल, कैन सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, हेल्प्स देम टू फ्लोट। कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लिविंग होते हैं, इरेगुलरली थिकन्ड सेल वॉल होती है। स्क्लेरेन्काइमा रेगुलरली थिकन्ड सेल होती हैं, डेड होते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लीफ वेन, स्टेम, हार्ड पार्ट, हार्ड कोटिंग, कोकोनट हस्क, सीड्स कोटिंग, वॉलनट कोटिंग, ये उनमें पाए जाते हैं जो हार्ड पार्ट होगा। वुडी अपीयरेंस स्क्लेरेन्काइमा। देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि परमानेंट टिश्यू में 2 पार्ट आ जाते हैं। एक परमानेंट टिश्यू होता है जो सारे एक जैसे होते हैं, उसको कहते हैं सिंपल परमानेंट। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इसका मतलब समझ में आ गया क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल होंगे पर काम एक ही करेंगे। ये 2 तरह के होते हैं मेरे बच्चों। हाँ, इनको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्योंकि बेसिकली ये काम क्या कर रहे होते हैं? ये काम कंडक्शन का कर रहे होते हैं। किसका काम कर रहे होते हैं? कंडक्शन। अब कंडक्शन होती है 2 तरह की, एक कंडक्शन करनी होती है वाटर की, साथ में मिनरल्स की, और एक कंडक्शन करनी होती है फूड की। जो प्लांट फूड बनाता है, पता है प्लांट फूड बनाता कहीं है, स्टोर कहीं और करता है। तो जब स्टोर कहीं और करेगा तो फूड को मूव करना नहीं करना, तो फूड को मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई ना कोई तो टिश्यू चाहिए। पानी नीचे से ऊपर जाता है, कोई ना कोई तो टिश्यू चाहिए। मिनरल नीचे से ऊपर आते हैं, कोई ना कोई टिश्यू तो चाहिए। तो 2 तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, एक वाटर और मिनरल के लिए जिसको हम जाइलम कहते हैं,
फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जो वानी और मिनरल कंडक्ट करता है ना, ध्यान रखना, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में करता है, ओनली इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन जब आती है ना बच्चों, एक डायरेक्शन को यूनि डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनि मतलब एक, जैसे होता है यूनिकॉर्न, एक। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है कौन? पानी। मतलब पानी जो होगा ना बच्चों, हमेशा याद रखना, जैसे ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, तो पानी, ये पानी है, तो पानी नीचे से रूट से होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो पानी हमेशा कहाँ जाता है? नीचे से ऊपर जाता है, हमेशा, कभी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए पानी की मूवमेंट जो जाइलम कराता है वो कौन सी डायरेक्शन में कराता है? एक ही डायरेक्शन में, मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर। और जो फ्लोएम की कंडक्शन होती है खाने की, अब एक बात बताओ, मान लो खाना यहाँ बना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टोर कहीं और करना है, तो खाना यहाँ से यहाँ स्टोर होगा। मान लो जैसे गाजर मूली है, गाजर वगैरह है, आप बताओ धरती के अंदर उगती है, तो फोटोसिंथेसिस ऊपर हुआ होगा ना उसका, ऊपर होने के बाद वो ऊपर से नीचे रूट में जाके गया होगा, शलगम है नीचे उगती है। तो कई चीज़ें तो धरती के अंदर उगती हैं, आलू है धरती के नीचे मिलेगा आपको, तो आप बताओ फोटोसिंथेसिस ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है? ऊपर। पर स्टोरेज कहाँ हो रही है गाजर की मूली की? नीचे हो रही है। तो फूड कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्लोएम कैन ट्रांसफर फूड इन टू डायरेक्शन। टू मतलब बाई डायरेक्शनल, मतलब टॉप टू बॉटम भी जाएगा या बॉटम टू टॉप भी जाएगा, दोनों तरफ में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो जाइलम और फिल्म समझ में आ गया? ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है? बोलो, कॉम्प्लेक्स है। शुरू करते हैं जाइलम। देखो बच्चे, जाइलम जो होता है ना, बेसिकली इसका काम है वाटर को और मिनरल को कंडक्ट करना। दूसरा, इन वन डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हालांकि इसका एक और एडिशनल काम होता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना। तो नॉर्मली वो बच्चे नहीं लिखते, वो भी मैं करा दूँगा। जाइलम 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, यानी कि जाइलम आर ऑफ 4 टाइप: टी, वी, एक्सपी, एक्सएफ। टी, वी, एक्सबी, एक्सएफ। क्या मतलब है? टी मतलब ट्रैकिड्स, टी मतलब ट्रैकिड्स। वी मतलब वेसल्स, वी मतलब वेसल्स। एक्स मतलब जाइलम, पी मतलब पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। एक्स मतलब जाइलम, एफ मतलब फाइबर, जाइलम फाइबर। यानी कि 4 टाइप्स ऑफ जाइलम। फर्स्ट ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। अब जब पानी की ट्रांसपोर्टेशन होती है ना बच्चों, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, पानी तो ट्रांसपिरेशन पुल से ऊपर आ जाता है, याद है? बताया था, ऊपर स्टोमेटल पोर से पानी निकल गया, ट्रांसपिरेशन हो गई, तो ऊपर प्रेशर कम हो गया, पानी नीचे से ऊपर पुल से अट्रैक्ट हो गया, पुल से मूव कर गया, सॉरी, ऐसे, इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। तो पानी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एक बात बताऊँ, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे सेल को लिविंग होने की ज़रूरत नहीं है। लिविंग सेल वहाँ आएंगे जहाँ एनर्जी चाहिए, जहाँ एनर्जी नहीं चाहिए सेल कहेंगे हमारे जिंदा रहने की ज़रूरत ही क्या भाई। तो जो जाइलम होता है ना मेरे बच्चों, इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि जाइलम किसको कंडक्ट कर रहा है? पानी, और तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। तो जाइलम के सेल ज़्यादातर लिविंग नहीं होते, ज़्यादातर क्या होते हैं? डेड होते हैं। इसके अंदर एक ही चीज़ लिविंग होती है। अच्छा बताओ, अगर एक ही चीज़ को लिविंग हो, आपका हम कहते हैं पेरेंट्स हमेशा जिंदा रहने चाहिए, ऐसे इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो लिविंग होती है? ओनली लिविंग पार्ट इन जाइलम इज जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी तीनों इसके अंदर क्या है? डेड। तो आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आए, जाइलम के अंदर कौन सा लिविंग है? जाइलम।
कौन से डेड हैं भैया? आप एक काम करो, 4 में से एक लिविंग याद कर लो, बाकी सब क्या हैं? डेड है। मतलब ट्रैकिड लिविंग नहीं होते, वेसल लिविंग नहीं होती, फाइबर तो वैसे लिविंग नहीं होता। मार्क करा दूं बच्चे ज़ैलम को? आ जाओ। देखिए, कंडक्टिंग टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, प्लांट्स के पास क्या क्या है? जाइलम है और मिला के क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। बिकॉज हाँ, क्वेश्चन आता है वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू? दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वर्किंग। भैया काम एक ही कर रहे हैं पर सेल अलग अलग तरह के। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई जाइलम एंड फिलोएम आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, रीजन दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। अब मैंने टीबी एक्सपी एक्सएफ लिखा था, अलग अलग तरह के सेल हैं पर काम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक। कौन सा काम? पानी और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन। Xylem is a tissue that transport water and mineral from the root to the other part of the plant. Function of xylem, पहला फंक्शन क्या हो गया भैया? दिस इज फंक्शन, किसका फंक्शन लिख रहा हूँ? xylem का। सेकेंड, इट आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ज़्यादातर बच्चे ये नहीं लिखते। अच्छा, स्ट्रेंथ पता क्यों दे रहे हैं? गैस करो। क्योंकि ज़्यादातर इसे क्या है? लिविंग डेड। डेड पार्ट हमेशा आके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने लगते हैं क्योंकि लेयर उनकी आउटर मोटी हो जाती है। जाइलम, अच्छा जाइलम के कंपोनेंट्स, यस, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जो ट्रैकिड और वेसल हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक और थिकन सेल वॉल। ट्यूब लाइक क्यों होंगे बताओ? ट्यूब मतलब अंदर से खाली, होलो। अरे पानी नीचे से ऊपर तभी जाएगा ना जब अंदर से खाली हो। अब स्ट्रॉ जो पीते हो, बाहर पाइप होता है, अंदर तो खाली होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बताओ ट्रैकिड और वेसल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन पानी ट्रैकिड और वेसल से जाएगा। थिकन सेल वॉल, अच्छा थिकन सेल वॉल क्यों नहीं चाहिए? गैस करो। आप एक बात बताओ, पानी अगर आपने कोई चीज़ स्ट्रॉ की तरह पीनी है, आप कागज़ का स्ट्रॉ बना के देखो भाई साहब, कागज़ फट जाएगा, प्रेशर झेल ही नहीं पाएगा। पानी अगर तेज प्रेशर से आया तो कागज़ प्रेशर झेल पाएगा? तो प्रेशर को जो झेल पाएगा वही तो पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब बताओ प्रेशर को कौन झेल पाएगा? जिसकी सेल मोटी होंगी, पतली होंगी? मोटी होगी। तो बताओ फिर जो ट्रैकिड वेसल्स है उनकी सेल कैसी होनी चाहिए? सेल वॉल थिन और थिक? थिक। कारण? ताकि वो वाटर स्टोर कर सके। तो ताकि वो वाटर के प्रेशर को झेल सके। टू विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ वाटर देयर वॉल हैज़ टू बी थिकन्ड सेल वॉल। विदस्टैंड मतलब झेल सकें। जैसे अगर मैं इस टेबल पे बैठूंगा, ये मेरा प्रेशर झेल सकेगी, तो दिस टेबल कैन विदस्टैंड माई प्रेशर। तो अगर ये पतली होती, पतली फट्टी होती, पतली लक्कड़ होती, बैठूंगा, गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा? तो मैं कहूँगा ये मेरा प्रेशर झेल ही नहीं पा रही। तो ट्रैकिड वेसल की वॉल कैसे होनी चाहिए बेटा? थिन थिक? थिक। नेक्स्ट, xylem parenchyma are the only living component in the xylem, while trachid vessel xylem fiber are primarily sclerenchymatous। sclerenchymatous मतलब लिविंग नहीं होते हैं। आपने देखा नहीं ऊपर sclerenchyma, लिविंग नहीं होते हैं। तो sclerenchymatous मतलब जो लिविंग नहीं होते हैं। तो लिविंग इसके अंदर का पार्ट कौन सा? जल्दी बोलो। ओनली xylem parenchyma। xylem parenchyma लिविंग था, बाकी 3 डेड थे। और इसको डायग्राम में देखते हैं बच्चों, आ जाओ। देखिए, बस इतने रहेगा ये लगता है। देखिए बच्चे, आप देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये एक्चुअली उसने सेक्शन लिया ऐसे, तो अंदर आपको होलो पाइप दिख रहा है ना? ये देखो, ये भी पाइप टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? तो ये वाला पाइप और ये वाला पाइप, ये क्या हो गया इसके? xylem फाइबर एंड वेसल। और जो साथ में देख रहे हो ये चीज़, ये सपोर्ट दे रही है,
ये सपोर्ट दे रही है, इसका नाम क्या होगा? ज़ैलम, बोलो, पेरेन्काइमा। ज़ैलम पेरेन्काइमा का काम स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करती है। मतलब थोड़ी बहुत जो एनर्जी होती है वो कौन देगा? जो लिविंग होगा। लिविंग कौन है? ज़ैलम पेरेन्काइमा। कर लोगे बच्चे? जो क्वेश्चन हम करते रहेंगे ना बच्चे एनसीईआरटी का, मुझको याद दिलाते रहना, ठीक है? जब हम बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर वो उनको डिस्कस नहीं करेंगे बार बार। आना जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, मैरिस्मेटिक टिश्यूज डिवाइड रिपीटेडली। यस, हमें पता है। व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल अलाउ देम टू डिवाइड। कह रहा है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनको डिवाइड करने के लिए हेल्प करती है? हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। दे हैव थिक वॉल। ना थिक तो नहीं होती भाई, थिक होती तो डिवाइड कैसे होते? दे कंटेन लार्ज वैक्यूल। ना जी, वैक्यूल तो होते नहीं उनके अंदर, उनको वैक्यूल की जरूरत ही नहीं होती। दे हैव थिन सेल वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और अगर कोई पूछ ले ऐसा क्यों होता है? फॉर द रैपिड एंड कंटिन्यूस सेल डिवीजन। ये आंसर हमेशा फिक्स कर लेना, ये आता आंसर। आज इफ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू द रूट। कह रहा है फूड नहीं जा रहा लीफ से कहां पर? अब देखो लीफ ऊपर है, लीफ ऊपर है, खाना नीचे जा रहा है, खाना ऊपर से नीचे दोनों जा सकता है। विच टिश्यू इज मेल फंक्शनिंग। मेल फंक्शनिंग मतलब काम क्या नहीं कर रहा? जाइलम या फिलोएम? फूड है मेरे पुत्र, क्या ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा? फूड। फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। देखो उसने ये नहीं पूछा कि फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वो कह रहा है कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन खराब हो गई है। बताओ क्या खराब हो गया है? फ्लोएम खराब हो गया बच्चे। ज़्यादातर एनिमल टिश्यू के ऊपर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिना टिक करते रहना, मुझे याद दिलाना, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा इनको। कोकोनट हस्क फाइबर आर यूज फॉर मैट्स, टफ एंड फाइबरस। आप देखते हैं मैट्स वगैरह होते हैं ना, मैट्स वो कोकोनट हस्क के बनते हैं। एंड फाइबरस। विच टिश्यू है स्ट्रक्चरल फीचर सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग। कौन सा टिश्यू जो सुटेबल होगा? स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा? स्क्लेरेन्काइमा। एक्सप्लेन व्हाई लिविंग पेरेन्काइमा कुडंट सर्व फॉर द सेम पर्पस। कह रहा है लिविंग पेरेन्काइमा क्यों नहीं सर्व कर सकते? इसमें आंसर हम ये लिखेंगे क्योंकि जो पेरेन्काइमा होते हैं ना, देयर सेल वॉल इज थिन सेल वॉल and have intercellular space, so this property cannot provide strength to the tissue। क्योंकि कोई बैठेगा तो टूट जाएगा वो तो अगर सेल वॉल मोटी होगी तब तो मजबूती आएगी। तो आंसर मैंने बोल दिया, घर जाके लिख लेना, ठीक है जी। कह रहा है विभा क्लेम्स टू हर फ्रेंड नेहा दैट मैरिस्मेटिक टिश्यूज आर लोकेटेड ओनली एट द रूट एंड शूट्स। कह रहा है कि विभा अपनी फ्रेंड नेहा को कह रही है कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होंगे वो या तो जैसे शूट है, या तो शूट में होंगे या फिर रूट में होंगे। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? सही कह रही है, गलत कह रही है? गलत कह रही है। मैरिस्मेटिक टिश्यू रूट शूट पे तो होते ही होते हैं, पर they are also present at the girth of the plant for increase in diameter. They are also present in the intercalary. They are also present at the base of internode or at the top of the node. तो नोड और इंटरनोड में भी तो कौन से टिश्यूज होते हैं? इंटरकैलरी टिश्यूज होते नहीं होते? तो सही कह रही है, गलत कह रही है? गलत कह रही है। What question can Neha ask Viva to explain this for the further understanding? कह रही है कि वो
नेहा अपनी फ्रेंड को क्या कह सकते हैं जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो? तो नेहा कह सकती है, भैया तू एक बात बता, जब गार्डनर जो होते हैं वो जब ग्रास की ट्रिमिंग करते हैं तो उसके बाद ग्रास कैसे रीग्रो कर जाती है? वो कहेगी मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे। तो फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू सिर्फ रूट और शूट में थोड़ा ना होंगे, वो नोड और इंटरनोड में भी तो होंगे ना। यहाँ जैसे वो कह सकते हैं, जैसे अगर हम ब्रांचेस की ट्री की ब्रांचेस को काट दें, वो ब्रांचेस रीग्रो दोबारा कर जाती हैं, यानी कि वहाँ पे भी कौन से टिश्यूज रहे होंगे। तो ये आर्गुमेंट वो कर सकते हैं कि इफ़ वी कट द ब्रांचेस दे अगेन रीग्रो, इफ़ वी ट्रिम द ग्रास इन द गार्डन it again regrow. It is possible only if merismatic tissues are present. The merismatic tissues are not only present at the root or shoot, but also present in the internode or node from where the branches comes. तो ये आप आंसर की आर्गुमेंट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिलोएम करेंगे जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर।